जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। आई होप कि रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी। पता नहीं मुझसे रीडिंग इतनी लंबी लंबी क्यों हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फैमिली लाइफ वर्गो की, वर्गो की बिजनेस एंड जॉब, वर्गो की हेल्थ एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए जी, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो आपसे जेलस है, कोई तो थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ भी आ चुकी है। ओके, थर्ड पार्टी गारंटेड है। ज़्यादातर पर्सन होने के चांसेस हैं एंड ज़्यादातर कनिंग, बहुत दुष्ट होने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइन कौन सा है? सब इक्वल, नो नो नो, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रांग है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18, 1, 4, 8, 8, 18 आपको दिखेगा, या 18, 8। ठीक है, 6, 10 एंड 21 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहली एनर्जी आ गई है फूल की। फूल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ। मून की एनर्जी, एक मिनट देखिए, मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लैक मैजिक या फिर इल विल, बुरी इंटेंशन, एविल आई, क्योंकि आपकी एनर्जी फूल वाली है। फूल का मतलब बेसिकली मूर्ख होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बुद्धू होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, जो नाइव होते हैं, उनको ईश्वर सेव करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं वो तो अपनी लाइफ की गारंटी खुद ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना वाइज मानते हैं कि उनको लगता है कि मैं खुद अपने आप को बचा सकती हूँ या सकता हूँ। लेकिन जो नाइव होते हैं, जिनको नहीं पता होता है, इनोसेंट होते हैं, उनको ईश्वर सेव करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी लेडी है, क्वीन ऑफ वैंड, ये बड़ी है आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी फूल की है, बच्चों वाली है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा विकेड, क्योंकि ब्लैक मैजिक हो सकता है तगड़ा, क्योंकि ब्लैक कैट भी है, मतलब किसी भी हद तक जाने वाली, अपने आप को विक्ट्री दिलाने के लिए हदें क्रॉस करने वाली ऐसी लेडी, ये कोई भी हो सकती है। देखने में गुड लुकिंग है, पैसा भी है अच्छा खासा, क्वीन की पोजीशन है, समझ जाइए, अच्छे मज़े में है, लेकिन फिर भी चिढ़ है। चिढ़ क्यों है? आपकी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं किसी से। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही कर रही हो, लेकिन यहाँ पे किसी को आपसे बहुत, ये मुझे ज़्यादातर तो कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपका फ्रेंड है। 3 ऑफ कप, जिनके साथ आपने सेलिब्रेशन किया है, जिनके साथ आपने खुशियाँ मनाई हैं, जिनके साथ आप मज़े में रहते हैं, वही लेडी आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई है। मतलब जैसे आप तो खुश हो गए, आपने कहा चलो पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, ये मुझे सक्सेस मिली है, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल होश उड़े हुए हैं, उनको चिढ़ मच रही है कि भाई ये इंसान इतना बुद्धू, मतलब जैसे होता नहीं है कि कुछ लोग किसी को बड़ा मूर्ख मानते हैं कि इनके पास अकल भी है, ये कुछ कर भी पाएंगे, एंड वही झंडे गाड़ लेते हैं। तो जैसे कोई अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझ रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो बुद्धू था उसने पता नहीं क्या करके दिखा दिया। तो यहाँ पे मून की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको नाइट टाइम में या तो आप पे बहुत नज़र रख रहा है, या फिर आपको ऊपर नाइट टाइम में ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। मून मैजिक, जैसे मून के जो साइकिल होते हैं, जैसे न्यू मून, फुल मून, एंड आपका दिमाग खराब रहता होगा, आपको गुस्सा आती होगी, आपके अंदर इल्यूजन रहता होगा, आपका विजन वीक हो गया होगा, एंड क्या हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई होगी, एंड आप दिन भर टायर्ड रहते हैं, लिथार्जी रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, एंड क्या हो सकता है, आपकी माँ से आपको बहुत लगाव हो सकता है, लेकिन ये मदर फिगर है लेडी, ये लेडी कोई मदर फिगर है। यस भाई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेडीज़ के बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मदर फिगर जो हैं, मतलब लेडीज़ आपकी बैंड बजाने वाली हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको लेडीज़ से बच के रहना है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपको लेडीज़ से प्यार बहुत होगा। ओके, प्यार का मतलब जैसे आपकी मदर हैं, आप अपनी मदर को बहुत लव करते हैं, तो आप अपनी सासू माँ को भी बहुत लव करेंगे।
एंड जनरली क्योंकि आप अपनी माँ को प्यार करते हैं तो जनरली लेडीज़ के लिए रिस्पेक्ट आ ही जाती है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपके लिए डेंजरस है क्योंकि आपकी मदर आपके लिए अच्छी हैं लेकिन बाकी कोई भी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पर। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड का मतलब ये है कि आप फेमस हो सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड आपकी नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, एंड किसी को आप मतलब क्या बोलते हैं, खटक रहे हैं आँखों में। ओके, एंड और मुझे क्या दिख रहा है, किसी के मन में आपसे फाइट करने की, जैसे कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, कोई कॉपी कैट है, यहाँ पे कैट भी है ओके, तो मुझे दिख रहा है कोई कॉपी कैट है, कोई आपको जैसे आपको डिफीट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप अपनी मस्त वे में चलते जा रहे हैं एंड उसकी सुलगती जा रही है ये मुझे एनर्जी आ रही है। किसी को चिढ़ हो रही है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बहुत ही नेक इंसान है जो ईश्वर के फुल प्रोटेक्शन में है एंड आसपास जैसे फायर जल रही है एंड उस इंसान को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो लिटरली आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी इनोसेंस आपको बचा रही है, ईश्वर की फुल प्रोटेक्शन में हैं आप एंड आपके एनिमी बहुत सारे हैं। ये मुझे जो फीलिंग आ रही है आपकी एनर्जी को देख करके। ओके, 21 एंड आप देखने में बड़े गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत, आपकी फिजिक बड़ी अट्रैक्टिव है। मतलब ऐसा फिगर पाने के लिए लोग पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं लेकिन आपको फ्री फंड में बहुत कुछ मिला हुआ है, आपको उसका घमंड नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि घमंड ना होना तो अलग बात है, आप तो बल्कि उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन दूसरे लोग उस चीज़ के लिए जान दे रहे हैं बिल्कुल। ओके, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब लोगों को चिढ़ भी मच रही है कि इनको क्यों मिल गया, ये तो इस लायक थे नहीं, तो इनसे छीन लो, ये इतने बुद्धू हैं, इनसे छीन लो। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि निकल लो यहाँ से, ये बुद्धू है, ये स्पिरिचुअल है, इस वजह से इसको सब कुछ मिला है। तो वो एनर्जी मुझे आ रही है। 21 एंड 18 कितना होता है, अरे 12 का मतलब हैंग्ड मैन, सबके सब लटके हुए हैं, सबके सब पनिश्ड फील कर रहे हैं, जैसे किसी रेस में बहुत सारे परफेक्ट लोग दौड़ रहे हैं एंड एक ऐसा इंसान है जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की, वो भी दौड़ रहा है। अब लोग तो श्योर हैं कि भाई ये जो इंसान है ये तो फेल हो ही जाएगा, लेकिन वही टॉप कर जाता है, तो बाकी सारे लोगों के लिए पनिशमेंट हो जाता है कि भाई इसके अंदर कौन सी खासियत थी। लेकिन उसने इस लाइफ में नहीं तो पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की है, कभी तो कुछ किया ही है ना, फालतू में तो कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। तो बस वही चीज़ है। या फिर ये भी होता है ना कि लोगों की जज करने की हैबिट होती है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है लेकिन ऐसे लोगों को दिखता ही नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि आप और घिसे जाएं और घिसे जाएं और घिसे जाएं, ये एक घटियापन होता है। तो ईश्वर घटियापन को कभी एंटरटेन नहीं करते हैं। तो बस वही चीज़ है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके दिमाग पे है। ओके, एंड यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, किसी मजिशियन की हेल्प ली जा रही है आपके दिमाग का दही करने के लिए, कि मतलब इन्हें उड़ा दो, इन्हें रास्ते से हटा दो, इनका बिजनेस सब खराब कर डालो। बहुत तगड़ी प्लानिंग हो रही है, आपको इसका आइडिया भी नहीं है। ओके, 18 एंड 119 आपके जो लाइफ में सन की एनर्जी है, जो खुशियाँ आपकी लाइफ में चल रही हैं ना, उन्हें बिल्कुल सफाचट करने की फुल प्लानिंग की जा रही है। 18 एंड 10 हो गया, 28 का मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग। ऐसा दिख रहा है कि आपका टाइम आ चुका है सारी मुसीबतों से निकलने का। आपका टाइम, ये आपका टाइम चल रहा है, बेस्ट टाइम चल रहा है। जितने कार्मिक थे, जितने ऐसे विकट किस्म के लोग थे, ये सब आपकी लाइफ से निकाल दिए गए। लेकिन ये कोई ऐसा है जिससे आपकी या तो फाइट हो गई थी थोड़े टाइम पहले, आपकी बातचीत बंद हो गई थी, आप नो कांटेक्ट में चले गए थे, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी, आपका सिबलिंग भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं पक्का है ना कि ये सब कौन है। तो मेन चीज़ ये कोई भी हो सकता है, लेकिन इससे आपकी बातचीत बंद थी, इनको आपसे दूर किया गया था क्योंकि ये आपके कार्मिक थे। लेकिन ये ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको, ये इतने बुद्धू वैसे भी हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाए, इनको कौन सा पता चलना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बुद्धू नहीं है, मैं बता दूं आपको आप जितने वाइज हैं, आप इन सबके डैडी हैं। ओके, तो यहाँ पर 19 मतलब 10 हो गया, 10 एंड फिर 10, 20, ओ माई गॉड ओ माई गॉड 20 का मतलब जजमेंट आ गया है, डिवाइन की फुल नज़र है। डिवाइन ने आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, आप तो भाई डिवाइन के चाइल्ड हैं, जो भी हैं आप, कमाल है जी।
ईश्वर आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना लव करते हैं आपसे कि जैसे कोई मदर होती है ना, आप गॉडेस दुर्गा माता आपको बहुत लव करती हैं, ये मान के चलिए। माता रानी के आप भक्त हो सकते हैं, माता रानी आपको फुल प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ये देखिए आ गया कार्ड, आपकी हेल्थ के लिए सब गुडनेस आ गई है, शादी होगी आपकी, आपका गुड न्यूज़ आएंगी, खुशी आएंगी, किसी की दम नहीं है कोई रोक ले। ईश्वर ने कह दिया कि निकल लो यहाँ से, कोई भी दिख गया तो उसकी खैर नहीं है। वो चीज़ मुझे दिख रही है कि ऐसे लोग जो बिना बात में चिपके हुए हैं कि भाई इनका कुछ नुकसान कर दिया जाए, ईश्वर ने उनको बहुत तगड़ी वाली आंखें दिखाई हैं कि खबरदार, तो दिख गए यहाँ पे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आपका बेबी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगर आप मदर हैं, आपका बेबी है, तो वो बेबी बहुत डिवाइन हो सकता है, डिवाइन चाइल्ड मुझे दिख रहा है कोई। आप भी हो सकते हैं, अगर आप मदर हैं तो आपका बेबी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर फ्यूचर में ऐसा होगा, क्योंकि अगर मुंह से निकला है तो कुछ तो होगा, ठीक है। यस, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड हो सकते हैं, बट इनको आपकी इनोसेंस ही पसंद है। मतलब ये मटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन ये जानते हैं ना मटेरियलिस्टिक दुनिया में लोग कैसे होते हैं, तो ये उस चीज़ से पके हुए हैं। इनको आपकी इनोसेंस, आपका भोलापन, आपकी हर चीज़ बहुत पसंद है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 8 4 12, लेकिन ये स्टक हैं। अब ये स्टक क्यों है? 8 4 12 एंड 1 13 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कैसनोवा टाइप के थे, मल्टीपल सिचुएशन में या तो इन्वॉल्व थे, एंड वो इमेज आपके सामने आ गई है जिस वजह से ये रिलेशन ख़त्म हो गया है। इन्होंने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया था, सिर्फ इन्होंने टाइम पास किया था, एंड अब आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई है, ग्रजेस आ गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है 8 4 12, इन्होंने किसी पर्सन से शादी की थी, इनको लग रहा था वो इनकी एम्प्रेस है, लेकिन यहाँ पे 12 का मतलब 3 3 1 4 एम्प्रेस, एंड ये 4 का मतलब एम्प्रर। यस, इनको लगा कि वो इनकी एम्प्रेस है, बट यहाँ पर 4 एंड 18 का मतलब हो गया फिर से 4 18 4 22 22 का मतलब 4। यस, आपके पार्टनर को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एडिक्शन की वजह से आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था। तो ये मुझे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आपका पार्टनर होगा, वो वाला कौन सा सॉन्ग है मुझे दिख रहा है कि आपकी जैसी कंडीशन है, आपको वो वाला सॉन्ग सुनना चाहिए। मेरे जैसे ढूंढ कर, क्या था, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सन वो वाला सॉन्ग, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत अलग दिख रही है। आपके साथ हर कोई कनेक्ट नहीं हो सकता, किसी की दम नहीं है कोई आपके साथ आ सके। अब ये एनर्जी किसकी है ये आपको बेटर पता होगा, सबकी तो नहीं होगी, रेयरली किसी की होगी, तो ये उसी के लिए मैसेज है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल एनर्जी है। कोई डिवाइन चाइल्ड है तो उसकी शादी भी किसी डिवाइन पर्सन से होगी, किसी नॉर्मल पीपल से उसकी शादी, पर्सन से शादी नहीं हो सकती, ठीक है। यस, ये देखिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन, इंट्यूशन, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं। 8 6 14 आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 14 एंड 10 24 ट्विन फ्लेम सोलमेट, अब इनको समझ में आ गया है, जैसे कि कार्मिक, ये अपने कार्मिक कुछ चीज़, ये जो पर्सन इन्होंने अगर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन थी, ये कार्मिक थी। इसको क्लियर हुए बगैर आपके पार्टनर की आंखें नहीं खुलनी थी, हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है। ओके, जब आंखें खुल गई हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, 10 6 16 टॉवर, सच्चाई आ गई आंखों के सामने, एंड ये क्या है 21 टेबल टर्न, चीज़ें पलट गई, एम्प्रेस चेंज हो गई, पहले किसी और को अपनी एम्प्रेस मानते थे, अब आप इनकी एम्प्रेस हैं। तो बस वेट एंड वॉच, मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, रीडिंग बड़ी लंबी लंबी हो रही है भाई। फैमिली लीनियज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट, कोई एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसको आप क्लियर करने के लिए भेजे गए हैं। कुछ ऐसा जो आपके खानदान में लाइन, मतलब पैटर्न चलता चला आ रहा था, आप उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आए हैं इस दुनिया में। 33 का मतलब 6 6 का मतलब लवर्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो कोई ऐसी शादी करेंगे, लवर्स का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम सोलमेट, टैबू रिलेशनशिप, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया है। ये देखिए सबके सब अम्ब्रेला लगा के जा रहे हैं। यस,
ये क्या चक्कर है? अम्ब्रेला क्यों लगाया है भाई? मतलब ऐसा दिख रहा है कि लोग किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये बहुत बड़ा ट्री है, ये बरगद का पेड़ मुझे दिख रहा है। ओके, बनियान ट्री। एंड उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो छाता लगा के जा रहे हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत फियरफुल फैमिली हो सकती है आपकी। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों का बड़ा चक्कर हो सकता है। लेकिन आप कुछ ऐसा करेंगे जो थोड़ा सा हटके होगा, बदनामी हो सकती है, चीज़ें खराब हो सकती हैं थोड़ी सी, लेकिन आपके अंदर हिम्मत है क्योंकि आपकी एनर्जी फूल की है। जय माता दी।